दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े दावे और वादे किए, लेकिन अब दिल्ली सरकार की कलाई खुलती नज़र आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन इस कहर से बचने का कोई रास्ता किसी को नज़र नहीं आ रहा है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को अपनी मजबूत करें, ताकि वो बीमारी से लड़ सके और बीमारी को हरा सके। दूसरा तरीका है कि आप जनसंपर्क में ना आएँ, एकांत में रहें। एकांत अज्ञातवास जो है वो भी एक इसी लिए सहायक है। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार भेदभाव कर रही है, एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर अभी तक डॉक्टर, नर्स और तमाम स्टाफ के लिए एक ही जगह से अच्छा खाना आ रहा था ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। लेकिन आज से दिल्ली सरकार ने डॉक्टर और नर्सों के लिए खाने की व्यवस्था अलग की है। वहीं दूसरे अन्य टेक्निकल जो स्टाफ है, जो लेबोरेटरी में काम करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं और अन्य स्टाफ जो है, उनके लिए वो खाना देना शुरू कर दिया है जो मरीजों को दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि मरीजों को भी खाना घटिया और हल्का क्यों दिया जा रहा है? उनका इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत होगा? किस तरीके से वो जो है कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे? ये जब हमारी कोरोना वायरस की हालत ऐसी है तो देश में बाकी मरीजों की हालत क्या होगी? आइए देखते हैं क्या है मामला एलएनजेपी हॉस्पिटल का। एक मामला जो है उत्तरी पूर्वी ज़िले के चौहान बांगर का भी आया। वहाँ एक मरीज़ को एडमिट किया गया बड़ी मुश्किल से। सुबह उसको एडमिट कराया गया, अगले दिन खबर आती उसकी डेथ हो गई है। बाद में कहा गया कि सब उसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई और मृतक के मरने के 48 घंटे बाद कहा गया कि साहब उसकी रिपोर्ट ही इसलिए नहीं आ पाई है कि उसका सैंपल नहीं गया। और अब जो है उसके परिजन गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो बॉडी को उनको सौंपा जाए ताकि उसको क्रियाक्रम किया जा सके अपने रीति रिवाज के अनुसार। पेश है हमारी दोनों ये खास रिपोर्ट। बस ये खाना है जो आ रहा है ताज होटल से डॉक्टर और नर्सेस के लिए। बोलूं? खोल, ये देख लो जी खाना कैसा आ रहा है। ये देखो सेब, ये फ्रूटी, इसमें चावल, ये दही। जो कि ये खाना अब तक हमारे लिए भी आता था, मगर अब डॉक्टर और नर्सेस के लिए आ रहा है। एक काम कर भाई, कुंवर में दोनों खाते हैं और भाई नहीं खाएंगे कोई भी। बोलो नहीं, ऐसे क्यों नहीं खाएंगे भाई? नहीं मर्जी है इनकी यार, नहीं मर्जी है इनकी। नहीं देखो भाई आपको ऐसा लगता है कोई खाए भाई साहब, ये जो खाना जो आया है खाओगे क्या आप लोग? हम नहीं खाएंगे ये खाना, हम नहीं खाएंगे हम ये खाना। होटल के लेके जाता हूँ, उस टाइम पे आपकी भी थाली उतरती है या नहीं उतरती है? उतरती है सर। तो क्यों नहीं उतरी थी उसी टाइम पे? सर नहीं उतरी, हमें लिए ऑर्डर आया कल से भी ये खाना मिलेगा, तो उनके लिए भी ना मिले, कल से भी यही खाना मिलेगा हमें, तो उनको लिए भी मत दो खाना। ऐसा नहीं है यार, ये बात हम ये खाएंगे तो वो भी खाएंगे सर। अब ये बात हो, ताज वाले से हम ये तो नहीं कह सकते ना कि कितना सब पैसे निकले तो आपको हम करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सर काजी, मैं दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चौहान बांगर एरिया में रहती हूँ। हम आजकल हम जैसे कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है पूरी दिल्ली, पूरे इंडिया में। मेरे ताऊ जी, मेरे बड़े पापा, किसी भी उनमें कोई कोरोना का सिम्टम्स नहीं था, कोई कोरोना का सिम्टम नहीं था उनमें। 11 तारीख की सुबह में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो हम उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पतालों में लेके गए, जैसे आरएमएल, एम्स, सफदरजंग। वहां पर किसी भी अस्पताल ने उन्हें अटेंड नहीं करा, एडमिट नहीं करा। बाद में सुबह 12 बजे से लेके चलते चलते शाम को 5 बजे एलएनजेपी हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट करा गया। वहां पे उन्हें लिया और लेने के बाद उनको इमीडिएटली वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर पर रखने के बाद मेरे भाइयों को जो उन्हें लेकर गए हुए थे उन्हें बोल दिया गया कि आपको अब यहाँ से जाइए, आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है और जो सिचुएशन चल रही है उसके चलते हम आपको यहाँ पे रुकने की परमिशन नहीं दे सकते। ये सुनकर मेरे भाई हमारे बड़े पापा को, अपने पापा को एलएनजेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के हवाले करके घर वापस आ गए। घर वापस आते ही 8 से 8:30 बजे के बीच में हमें हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपका पेशेंट की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप कल तक उनकी कोरोना की रिपोर्ट आ जाएगी, आप कल उनकी बॉडी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, मतलब 12 तारीख को। 12 तारीख की सुबह में ही मेरे सारे भाई उनको लेने गए
हम बड़े पापा को अस्पताल से लेने गए, लेकिन वहाँ पे जाके पता चलता है कि वहाँ पर उनकी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है। पूरा दिन रोजे में भूखे प्यासे वो अस्पताल के कभी मॉर्चरी से लेके कभी माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के माइक्रोबायोलॉजी लैब के चक्कर काटते रहे पूरा दिन, लेकिन अंत उनका निराशा के साथ ही हुआ। उनको बाद में आखिर में उनको यही बोला गया कि आपकी रिपोर्ट आज नहीं आई है तो हम आपको आज बॉडी नहीं दे सकते, आप कल आइए। कल यानी 13 तारीख को फिर वो दोबारा गए। दोबारा जाने के बाद डॉक्टरों ने उनको ये बोला कि आपका पेशेंट का तो कोरोना टेस्ट का सैंपल ही लैब में नहीं गया है। 2 दिन के पूरे इंतजार करने के बाद भी जब डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपका सैंपल ही नहीं लिया गया है, तो हम चौथे दिन सुबह में डॉक्टर यानी 14 तारीख की सुबह में डॉक्टर सैंपल लेंगे, जबकि बड़े पापा को डेथ हुए 3 दिन हो चुके होंगे। उसके बाद वो उनकी बॉडी से सैंपल लेंगे, फिर उसे टेस्ट के लिए भेजेंगे। हमें तो ये नहीं समझ में आता है ये कैसे पॉसिबल है कि एक अस्पताल में जहाँ केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी अपीलें कर रहे हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत है, कोरोना से लड़ने के लिए हमारे इंतजाम इतने अच्छे हैं, वहाँ पे ऐसे बड़े अस्पताल जो कि स्पेशली कोरोना के लिए बने हैं, ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर 2 दिन बाद बोल दिया जाता है कि आपके पेशेंट की हमने कोरोना के सैंपल ही नहीं लिए, तो और उसके चलते हम आपको बॉडी नहीं दे सकते। और 3 दिन बाद कोई भी अस्पताल कैसे बोल सकता है, कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी कैसे बोल सकता है कि जिस इंसान की मौत हुए 3 दिन हो चुके हैं वो उस बॉडी के में से कोरोना के लिए सैंपल 3 दिन बाद लेगा। ऐसा कैसे मुमकिन है? और ये कैसी सरकार है, कैसा सिस्टम है अस्पताल का कि वो एक कोरोना की किसी एक पेशेंट की कोरोना टेस्ट की सैंपल ही खो दे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब हम क्या करें, हमें नहीं समझ आ रहा। हमने बड़े से बड़े जगह पे बात कर ली, अस्पताल के HOD तक बात कर ली, हर डिपार्टमेंट में बात कर ली, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय आम लोगों तक पहुंचने के, अपनी बात आम लोगों तक रखने के, ग्राउंड लेवल रियलिटी अस्पतालों की आप तक पहुंचाने के। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम सिर्फ केजरीवाल जी से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें बताएं, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम अपने बड़े पापा को अस्पताल से लेकर आ सके और उनकी आखिरी रस्मों रिवाजों के साथ उनको दफन कर सके, ताकि उनको भी सुकून मिल सके और हमें भी सुकून मिल सके। हम उनके लिए दुआ कर सके और उनको इस दुनिया से विदाई दे सके। हमें और कुछ नहीं चाहिए। चाहे तो अगर केजरीवाल जी चाहते हैं जो भी नॉर्म्स हैं, मेडिकल नॉर्म्स हैं, हम घर में क्वारंटाइन होने के लिए तैयार हैं। हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए। हम बिना रिपोर्ट के ही घर में क्वारंटाइन होने के लिए तैयार हैं। हम बस केजरीवाल जी से ये गुजारिश करते हैं कि हमें हमारे बड़े पापा को घर पे वापस लाने दें और उनकी आखिरी वक्त में उनको इस दुनिया से अच्छे से विदा कर सकें।